हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई हो आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं गगन 26 साल का एक जवान और मजबूत लड़का हूँ। मेरे बगल वाले फ्लैट में अनामिका, जो कि 25 साल की एक बहुत ही खूबसूरत औरत, अपने पति के साथ रहती थी। अनामिका का गोरा रंग, लंबी रेशमी बाल और शरारती आंखें किसी को भी पागल कर सकते थे। उसका पति, जो कि एक इंजीनियर है और कंपनी ने उसे कुछ महीनों के लिए दुबई भेजा है। अब अनामिका घर में बिल्कुल अकेली थी। अनामिका का प्यारा सा चेहरा और खूबसूरत मुस्कान मुझे रातों को जगा देती थी। वैसे भी अमीर घरों की औरतें देखने में जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत होती हैं। उस दिन रविवार था। मैं धूप सेकने के लिए अपने बैल्कनी में खड़ा था। तभी अनामिका अपने बैल्कनी में अपने गीले बालों को सुखाने आई। उसने एक टाइट लाल रंग के सिल्क की नाइटी पहनी थी, जो थोड़ी सी गहरे गले वाली थी। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने बड़े प्यार से कहा, अनामिका भाभी, आज आप बहुत ही कमाल की लग रही हो। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा एकदम से लाल हो गया और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। गगन, तुमसे कुछ कहना था। मैंने कहा, जी कहिए ना भाभी। भाभी ने कहा, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। कल से भूखी हूँ। अगर जुगाड़ कर सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने तुरंत हामी भर दी। भाभी, जुगाड़ हो जाएगा। कुछ देर बाद मैंने अपने सिलेंडर ले और एक पहलवान की तरह अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर भाभी के घर गया। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और भाभी कंबल ओढ़कर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने कहा, लो भाभी, आपका सिलेंडर आ गया। और वो मुझे देखकर मुस्कुराती हुई मुझे रसोई में ले गई। भाभी, अब तो आप मुझे एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला ही दो। भाभी झुककर सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, भाभी आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। उसी वक्त मेरी नजर बार बार उसकी नाइटी के गहरे गले पर जा रही थी। अनामिका ने मेरी नजर पकड़ ली और हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो गगन, तुम्हें सिर्फ कॉफी ही पीनी है या कुछ और भी? उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराते हुए उसके करीब गया। मैंने कहा, जो आपका दिल करे पिला दो। अनामिका की सांसें रुक गई। उसने मेरी आंखों में देखा और फुसफुसाते हुए बोली, गगन, एक एक पैक वाइन हो जाए। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग लग गई। मैं जानती थी कि भाभी मुझे ललचा रही हैं। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। हम दोनों का चुंबन बहुत ही जुनूनी था। बिना आग की ही रसोई की हवा गर्म हो गई। मेरे हाथ उसकी नाइटी पर फिसल रहे थे। अनामिका सिसकते हुए बोली, गगन, अब और मत तड़पाओ। मैंने धीरे से उसकी नाइटी के बिल को खोल दिया। मेरे हाथों की उंगलियां उसकी पतली कमर को सहलाने लगी। अनामिका की आवाज रसोई में गूंज रही थी। उसने कहा, तुम्हारा स्पर्श तो मुझे पागल कर रही है। वो बड़ी ही प्यार से अपनी नाजुक हाथों को मेरी बालों पर फिराने लगी। फिर मैंने उन्हें अपनी गोदी पर उठाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर कंबल ओढ़कर हम दोनों चाहत की एक नई दुनिया में खो गए। अनामिका प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, कब से तो इस पल के लिए तड़प रही थी। मैंने कहा, आज के बाद से तुम्हारी इस तड़प को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। उसके बाद अनामिका की सिसकारियां दीवारों से टकराते हुए पूरे घर में गूंजने लगी। मैंने भी बड़े प्यार से कहा, आज तो तुमने मुझे जन्नत दिखा दिया है। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर पड़े। अनामिका बोली, गगन, तुमने तो आज मुझे वो सुख दिया जो कभी मुझे मिली ही नहीं। अनामिका की आवाज में सुख की लहर थी। हमारा ये गुप्त रिश्ता एक अनकहा राज बन गया। अब मैं उसका आदी हो चुका था। उसकी खूबसूरती ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मैं हर बार उसके घर की ओर खींचा चला जाता हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।